अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट पेस हो चुकी है और इसका आउटकम ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है। स्ट्रेस इस साथ कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर यही स्ट्रेस आपको इंटरनली मोटिवेट करता है, आपको सुबह उठकर अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, आपको चैलेंजेस से नंबर आज़मा होने में मदद करता है, आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस आपकी लिमिट से आउट हो जाए और इसका बैलेंस इक्वेशन से आउट हो जाए तो ये आपको एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। WHO हमें एक गाइडलाइंस बताता है कि अगर किसी का माइंड सेट ऐसा है कि उसमें ये 6 अलामात पाई जाती हैं तो चांसेस हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है इज़ एट रिस्क कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो वो कौन से 6 साइंस हैं, हम उनके ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, पहली बड़ी अलामत जिसको हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, अगर किसी शख्स से पाया जाता है वो है वरिंग ऑल द टाइम, यानी कि आप हर वक्त परेशान रहते हैं। आप हमेशा महसूस करते हैं कि जैसे आपका दिमाग हाई अलर्ट पर है, आप मुसलसल सोचते रहते हैं और मुसलसल इस चीज़ के लिए परेशान हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हैं लेकिन उससे आप अपना प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके जहन में इस तरह के ख्यालात पैदा हो रहे हैं और इस तरह की परेशानी आपके जहन में हमेशा रहती है तो चांसेस आर कि इसका अंडरलाइन कॉज किसी किस्म की एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 2 इज़ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। आप ज़िंदगी में अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं और आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसका सबब आप ही हैं। आप हमेशा अपने आप को एक नाकाम इंसान के लेंस में देखते हैं। जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लॉज की तरफ देख रहे हैं, आपको उसमें कोई ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई नुक्स नज़र आ रहा है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। तो ये अलामत कि अपने आप को हमेशा गिल्ट महसूस करवाना और हमेशा वर्थलेस यानी कि अपने आप को बेकार महसूस करना एक अलामत है एंजाइटी या डिप्रेशन की। बहुत सी दफ़ा इसका कॉज जो डिप्रेशन से भी जुड़ा है, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि बचपन में आपके पेरेंट्स बहुत सख्त थे और उनके क्राइटेरिया बहुत हार्ड थे तो आप उनको मीट नहीं कर पाए। शायद वो अब चाहते थे कि आप स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करें लेकिन आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से आपके अंदर ये एक चीज़ बैठ चुकी है कि आप शायद जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाए, या फिर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको बुरा महसूस करवाया। तो ये भी एक कॉज हो सकता है ट्रॉमा का जो चाइल्डहुड एंजाइटी से लिंक है। तो ये WHO बताता है कि अगर आपके अंदर मुसलसल सेंस ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट है तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बन सकता है। तीसरा बड़ा साइन जो हमें मेडिकल साइंस बताती है वो है पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल, यानी कि हम पहले लोगों के साथ उठना बैठना इंजॉय करते थे लेकिन अब हम लोगों के साथ उठना बैठना इंजॉय नहीं करते, हम अकेला रहना पसंद करते हैं। और ये अकेला महसूस करना, अपने आप को अकेला रखना किसी सेल्फ केयर रूटीन की वजह से नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को फेस करने से बचने के लिए है, लोगों को अवॉइड करने के लिए है। इनफैक्ट कि जब आप अपने आप को अकेला भी कर लेते हैं तो तब भी आप अपने कंपनी को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। आपके जहन में एक अजीब सी उदासी रहती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सोशली मिसफिट हैं, आप लोगों में बैठे हुए हैं लेकिन आप वहाँ पर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि आपका जो माइंड सेट है वो एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा चौथा कॉज इज़ फूड अब्यूज़, इमोशनल ईटिंग। आजकल इससे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में जो लोग होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं नॉर्मली जो उनकी खुराक होती है उससे ज़्यादा, या फिर जो नॉर्मली जो उनकी खुराक है उससे कम खाना शुरू कर देते हैं। और ये पैटर्न बहुत एब्रप्ट है। एक हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बिंज ईट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते आपको ये बिल्कुल डिक्लाइन आ जाता है ये पैटर्न और आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आप उस खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे और फिर दोबारा से ये पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके फूड पैटर्न्स हैं वो बहुत ही अब्रप्ट हैं। आपको खुद मालूम नहीं होता कि किस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा खाने को एंजॉय कर रहे होंगे और किस हफ्ते नहीं। अगर ये कंडीशन भी आप में पाई जाती है तो ये भी एक अंडरलाइन कॉज हो सकता है कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट गाइडलाइन ये है कि सुसाइडल थॉट्स। आप बैठे बैठे आपके जहन में ये आता है कि शायद ज़िंदगी में आप कुछ करने के लिए भी नहीं है, या ज़िंदगी में अब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। आपके जहन में बहुत अजीबोगरीब किस्म के डार्क थॉट्स आना शुरू हो गए हैं। आप शायद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में, या आप
पहले जो प्रोग्राम नहीं इन्जॉय करते थे रिलेटेड टू डिटेक्टिव स्टोरी या क्राइम, लेकिन अब आप उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। डार्क चीज़ें अब आपको फैसिनेट करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन का। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का और इन तमाम चीज़ों पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाए। जैसे हमारी बॉडी में कहीं पर कोई पेन होता है या कहीं पे कोई मसला होता है, तो हम बहुत एब्रप्टली, बहुत ब्लंटली इस लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो भी हमारे जिस्म का ही हिस्सा है। ये भी एक नॉर्मल पार्ट है और इसमें भी ख़राबी आ जाना, इसमें भी कोई एलिमेंट का हो जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसमें भी हमें घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए। हमें डिप्रेशन को ये नहीं लेना चाहिए कि ये पागलपन है। डिप्रेशन आजकल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हमें इस पर बात करने को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से इस पर बात करने से घबराना नहीं चाहिए और डॉक्टर की फ़ौरन हेल्प लेनी चाहिए अगर हमें महसूस होता है कि ये तमाम सिम्टम बहुत मुतवातर के साथ और बहुत अरसे से हमारे साथ चल रहे हैं। जब तक हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, इस तरह की बातों पर बात नहीं करेंगे, लोगों से शेयर नहीं करेंगे, तो हम किसी बेहतर नतीजे पर भी नहीं पहुँच पाएंगे और अपने आप को बेहतर भी नहीं रख पाएंगे। तो आज की वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बहुत कंफर्टेबली बात करें। अगर हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, या हमें अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो हम बिला झिझक डॉक्टर से जाएं, बात करें और इस दवाई को इस्तेमाल करें जो भी हमारे लिए दी गई है। हम जो भी एक्सरसाइजेज हमें कही गई हैं या जिस तरह का माइंडसेट हमें बनाना है उस पर हम काम करना स्टार्ट करें। अगर हम इन तमाम चीज़ों पे करेंगे, अगर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करेंगे, हम बात करेंगे, तो दूसरे शख्स में भी हिम्मत होगी कि वो भी ये बात कर सके और इस तरह से हमारे माशरे में इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि आज भी हम ये नोट करते हैं कि हम इस तरह की बातें करने से, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हम झिझक महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमें पागल समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर अब बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप्स बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप्स बन चुके हैं, जहाँ पर लोग आते हैं और आके इन तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें भी अपने इस रीजन के अंदर इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर महसूस करने की ज़रूरत है और अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।